हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में आज का टॉपिक है बच्चों द्रव्यमान एवं भार। चैप्टर 1 चल रहा है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस दिया है उसका आपका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्रम से आप देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। द्रव्यमान और भार में अंतर। जैसे आपके पास कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, तो वास्तविक रूप से पदार्थ की मात्रा कितनी है, वजन कितना है, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। यानी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्केच दे रहा हूं और मैं कहता हूं कि इस स्केच का जो वजन है वो 50 ग्राम है, तो वो उसका द्रव्यमान कहला जाएगा। और यदि ये पृथ्वी सतह पर सिंपल रखा हुआ है, जहां पर इसका गुरुत्वीय त्वरण कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, ठीक है। तो यदि ये सिंपल रखा हुआ है तब इसका भार क्या होगा बच्चों, क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि त्वरण नहीं लगता है। भार उसी वस्तु पर लग सकता है जिस पर बच्चों त्वरण लग रहा होगा। जैसे आप कभी झूला झूले होंगे, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं। झूला जब झूलेंगे तो आपका मान लीजिए वजन 40 किलो है, ठीक है। तो वजन फिक्स है, चाहे आप ऊंचाई पर जाएंगे, चाहे गहराई पर जाएंगे, चाहे पृथ्वी के सतह पर रहेंगे। लेकिन जब झूला झूलते हैं तो ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा शरीर भार महसूस करता है, थोड़ा सा वजन वजन महसूस करेगा। और जैसे झूले में आप नीचे की ओर आओगे बच्चों, तो आप ऐसा आपको लगेगा, प्रतीत होगा कि हमारा शरीर थोड़ा सा हल्का है और हम गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में पृथ्वी जो है खींच रहा होता है, यानी पृथ्वी जो है आपको आकर्षित कर रहा होता है। तो एक प्रकार से पृथ्वी जितने बल से आकर्षित करता है आपको, उसकी माप है भार। भार यानी एक प्रकार से बल है जो कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है और त्वरण पर निर्भर करता है। आपका कितना द्रव्यमान है उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी आपको खींचेगा। आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो त्वरण के विपरीत दिशा में जाता है और फिर से वो वापस आता है। तो भाई साहब जब वापस आता है तो पृथ्वी उसे खींचती है और जिस बल से उसे खींचेगी उस गेंद का वो भार कहलाएगा। जैसे आप छत से नीचे गिरते हैं तो या कूदते हैं, कहीं जंप करते हैं, तो पृथ्वी आपको खींच रहा होता है, वो वास्तव में उसका भार है। लेकिन आपका वजन यदि 40 किलो है तो वो आपका बच्चों द्रव्यमान है। मतलब मेन कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना कि ये आपका भार और द्रव्यमान है क्या। द्रव्यमान आपका वजन है, आपकी माप है, आपकी मात्रा है। लेकिन पृथ्वी आपको अपने केंद्र की ओर जितने बल से खींचेगा वो उस वस्तु का भार कहलाएगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है कि आप यदि झूला झूलते हैं तो जब ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको वजन महसूस होता है, लेकिन नीचे की ओर आते हैं तो आपको हल्का महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में वस्तु जितने बल से आकर्षित करेगी, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, त्वरण के कारण आप नीचे की ओर जाओगे तो आप हल्के महसूस हो जाओगे। वो पृथ्वी आपके ऊपर बल लगा रहा होता है, खींच रहा होता है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों द्रव्यमान। किसी वस्तु में यानी किसी पदार्थ में समाहित मात्रा है, कितनी मात्रा है। लेकिन पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से आकर्षित करता है उसे उसका हम भार कहते हैं। द्रव्यमान आपका भाई, चाहे आप छत पे चढ़ो, चाहे आप कमरे में बैठो, चाहे ऊंचाई पर जाओ, पृथ्वी के गहराई पर जाओ, पृथ्वी के ध्रुवों पर जाओ, या कि भूमध्य रेखा पर हो, विषुवत रेखा, पृथ्वी के किसी भी भाग पर आप जाओगे, आपका द्रव्यमान यदि 40 किलोग्राम है तो 40 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन बच्चों भार थोड़ा सा बदल जाता है। गुरुत्वीय त्वरण यदि अधिक लग रहा होता है तो भार का मान बदलेगा। इसलिए भिन्न भिन्न जगह पर भार भिन्न भिन्न होगा। जितना ज्यादा पृथ्वी खींच रहा होगा, जितना द्रव्यमान होगा, उसका भार उतना ही अधिक होगा। सिंपल है। यदि आपका द्रव्यमान ज्यादा है तो आपके ऊपर भार अधिक लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न होता है, जिससे भार का मान भी भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान की माप किससे की जाती है? जड़त्वीय तुला और भौतिक तुला से की जाती है। लेकिन जो भार होता है उसे हम स्प्रिंग तुला की सहायता से मापते हैं, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों? किलोग्राम, क्योंकि ये वजन है ना, वजन। और द्रव्यमान कैसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। भार एक प्रकार से बल है और बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए हम भार का मात्रक न्यूटन कह सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि भार पृथ्वी के ही डायरेक्शन पर लगेगा। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है
और ऊपर से कोई वस्तु गिर रहा है तो एक निश्चित दिशा पे ही गिरेगा ना, यानी पृथ्वी अपने ओर ही से आकर्षित करेगा, मतलब निश्चित डायरेक्शन पे इसका गिरना होता है और बल भी एक निश्चित डायरेक्शन पर लगेगा। तो आपका जो भार है उसकी प्रकृति होती है सदिश, लेकिन द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है, जबकि भार आपका एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। यदि आप 40 किलोग्राम है बच्चों तो आपका मान 40 ही रहेगा। लेकिन मैंने आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल बताया था कि इस केज है, इसको पृथ्वी तल पर रख दिया जाए तो यहाँ पे त्वरण इस पर नहीं लगेगा, पृथ्वी सतह पर त्वरण खत्म हो जाएगा। तो भाई भार शून्य हो जाएगा। केंद्र पर जाओगे, कृत्रिम उपग्रह में जाओगे तो कृत्रिम उपग्रह में पृथ्वी थोड़ी ना खींचेगा, तो वहां पे त्वरण जहां पे शून्य हो जाएगा, त्वरण जहां पे नहीं लगेगा। मान लीजिए स्थिर है, भाई वेग में परिवर्तन त्वरण होता है। जब वेग नहीं बदलेगा, ये गति ही नहीं कर रहा है, तो फिर इसमें त्वरण कहां से लगेगा? पृथ्वी द्वारा खींचा गया बल ही त्वरण है, लेकिन ये सेंटर पे है, बिल्कुल इस पर कोई त्वरण नहीं लग रहा है, तो वहां पर भार शून्य होगा, क्योंकि भार F बराबर mg, भार F बराबर mg है। लेकिन यदि त्वरण शून्य हो गया, गुरुत्वीय त्वरण, तो फिर आपका भार भी शून्य हो जाता है। यह किसी भौतिक राशि, किसी वस्तु का मौलिक गुण है, मतलब प्रॉपर्टी है, इसमें बदल नहीं सकते हैं, जबकि यह मौलिक गुण नहीं है क्योंकि इसका मान बदल जाता है। ठीक बच्चों, तो ये 5-6 अंतर आपको याद रखना है, आसानी से याद हो जाएगा यार, कुछ है ही नहीं इसमें ज्यादा। ठीक है, द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु पर समाहित पदार्थ की मात्रा है। पृथ्वी जिस बल से खींचता है वो उसका भार कहलाता है। द्रव्यमान का मान हर जगह समान रहता है, भार का मान बदल जाता है। द्रव्यमान को जड़त्वीय तुला से या भौतिक तुला से मापते हैं, इस भार को स्प्रिंग तुला से मापते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, भार का मात्रक न्यूटन है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक आपका सदिश राशि है। ठीक है, किसी वस्तु का यदि द्रव्यमान है वो शून्य कभी नहीं हो सकता, लेकिन भार शून्य हो सकता है। इस तरीके से आप अंतर तैयार कर लेंगे। और हाँ बच्चों, यदि आपको नोट्स लेना है तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149, 9685292949। ये मेरा पर्सनल नंबर है। यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का नोट्स लेना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और विधिवत तैयारी कर सकते हैं बच्चों, नोट्स लेकर के, है ना। जो भी सिलेबस होता है पूरा कंप्लीट आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन आप उस अमाउंट से भाई आसानी से नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना, डिटेल्स मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।